लोकसभा में चुनाव सुधार के मुद्दे पर बुधवार को गृह मंत्री अमित शाह ने भाग लिया। मंगलवार को इस चर्चा के दौरान लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने अपनी बात रखी थी और उन्होंने एसआईआर प्रक्रिया को वोट चोरी बताया था, जिसका जवाब अमित शाह ने दिया। आपको जानकारी दे दें कि गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में चर्चा के दौरान जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी का नाम लिया। साथ ही उन्होंने कहा कि विपक्ष ने चुनाव सुधार की जगह एसआईआर प्रक्रिया पर ही चर्चा की है। अमित शाह ने कांग्रेस पार्टी पर आरोप लगाया कि उसने झूठ फैलाया और देश की जनता को गुमराह करने का प्रयास किया। अमित शाह के भाषण के दौरान कांग्रेस के सांसदों ने सदन का बायकॉट किया और सदन के बाहर पत्रकारों से बात करते हुए राहुल गांधी ने अमित शाह के भाषण को डिफेंसिव बताया। राहुल गांधी ने संसद के बाहर कहा कि गृह मंत्री का जवाब पूरी तरीके से डिफेंसिव था। हमने जो पॉइंट्स रखे उसका जवाब नहीं दिया गया। एक उदाहरण लेकर बोल रहे हैं, ये पूरी तरीके से डिफेंसिव रिस्पॉन्स था। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने मंगलवार को केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा था कि सबसे बड़ा देशद्रोह का काम वोट चोरी है। उन्होंने कहा था कि जब आप वोट को बर्बाद करते हैं तो आप इस देश की बुनियाद को बर्बाद करते हैं, आप आधुनिक भारत को बर्बाद करते हैं, आप भारत के विचार को बर्बाद करते हैं। लोकसभा में बुधवार की शाम को गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि विशेष गहन पुनरीक्षण यानी कि एसआईआर मतदाता सूची का शुद्धिकरण है, ताकि जिसकी मृत्यु हो गई है उसके नाम कट जाए, जो 18 साल से बड़े हैं उनके नाम जुड़ जाएं, जो 2 जगह मतदाता हैं उनके नाम कटकर एक जगह पर आ जाए और जो विदेशी नागरिक हैं उनको चुन चुन कर हटाया जाए। उन्होंने कहा कि क्या कोई भी देश का लोकतंत्र सुरक्षित रह सकता है जब देश का प्रधानमंत्री और राज्य का मुख्यमंत्री कौन हो ये घुसपैठिए तय करेंगे। एसआईआर से कुछ दलों के राजनीतिक स्वार्थ आहत होते हैं और निर्णय करना पड़ेगा कि देश की संसद और विधानसभा को चुनने के लिए विदेशी को वोट देने का अधिकार देना है या फिर नहीं। इसके साथ ही अमित शाह ने राहुल गांधी की कथित फर्जी वोटर लिस्ट पर की गई प्रेस कॉन्फ्रेंस का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि विपक्ष के नेता राहुल गांधी जी ने 5 नवंबर 2025 को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में परमाणु बम फोड़ा और उस परमाणु बम के अंदर उन्होंने कहा कि हरियाणा के एक ही घर में 501 वोट पड़े गए और उस परमाणु बम के अंदर उन्होंने कहा कि हरियाणा के एक ही घर में 501 वोट पड़ गए। चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया कि हाउस नंबर 265 कोई छोटा मकान नहीं है, बल्कि 1 एकड़ के पुश्तैनी प्लॉट में कई परिवार रह रहे हैं और घर का नंबर नहीं दिया गया है। ये फर्जी घर नहीं है और न ही फर्जी वोटर है। इसके बाद राहुल गांधी खड़े हुए और अमित शाह से पूछा कि हिंदुस्तान के इतिहास में चुनाव आयुक्तों को पूरी तरह से माफी दी जाएगी। इसका जवाब दे हरियाणा का एक उदाहरण इन्होंने यानी कि गृह मंत्री अमित शाह ने दिया। मैं आपको चुनौती देता हूं कि आप मेरे 3 प्रेस कॉन्फ्रेंस पर आइए और बहस कीजिए। इस पर अमित शाह ने बेहद आक्रामकता से कहा कि मैं 30 साल से विधानसभा और संसद में जनप्रतिनिधि के रूप में चुनकर आता हूं। मुझे संसदीय प्रणाली का लंबा अनुभव है। विपक्ष के नेता कहते हैं कि पहले मेरी बात का जवाब दीजिए, मेरे बोलने का क्रम मैं तय करूंगा और इस तरह से संसद नहीं चलेगा। उनको धैर्य रखना चाहिए। अमित शाह ने इस दौरान पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि 3 वोट चोरी की घटनाएं बताना चाहता हूं। आजादी के बाद देश का प्रधानमंत्री तय करता था, सभी प्रांतों के कांग्रेस अध्यक्षों ने वोट दिया। 28 वोट सरदार पटेल को मिले और 2 वोट जवाहरलाल नेहरू को मिले और जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बने। अमित शाह के इतना कहने के बाद फिर हंगामा शुरू हुआ और राहुल गांधी के नेतृत्व में विपक्षी सांसदों ने सदन से वॉकआउट कर दिया। और इस वॉकआउट पर गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि वो तो घुसपैठियों को बाहर निकालने की बात कह रहे थे, लेकिन ये इस बात पर सदन से क्यों भागे? हमारी घुसपैठियों को लेकर नीति है, डिटेक्ट करो और नाम डिलीट करो और डिपोर्ट करो। लोकसभा में चुनाव सुधार के मुद्दे पर बुधवार को गृह मंत्री अमित शाह ने भाग लिया। मंगलवार को इस चर्चा के दौरान लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने अपनी बात रखी थी और उन्होंने एसआईआर प्रक्रिया को वोट चोरी बताया था, जिसका जवाब अमित शाह ने दिया। आपको जानकारी दे दें कि गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में चर्चा के दौरान जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी का नाम लिया।
साथ ही उन्होंने कहा कि विपक्ष ने चुनाव सुधार की जगह SIR प्रक्रिया पर ही चर्चा की है। अमित शाह ने कांग्रेस पार्टी पर आरोप लगाया कि उसने झूठ फैलाया और देश की जनता को गुमराह करने का प्रयास किया। अमित शाह के भाषण के दौरान कांग्रेस के सांसदों ने सदन का बायकॉट किया और सदन के बाहर पत्रकारों से बात करते हुए राहुल गांधी ने अमित शाह के भाषण को डिफेंसिव बताया। राहुल गांधी ने संसद के बाहर कहा कि गृह मंत्री का जवाब पूरी तरीके से डिफेंसिव था। हमने जो पॉइंट्स रखे उसका जवाब नहीं दिया गया, एक उदाहरण लेकर बोल रहे हैं, ये पूरी तरीके से डिफेंसिव रिस्पॉन्स था। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने मंगलवार को केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा था कि सबसे बड़ा देशद्रोह का काम वोट चोरी है। उन्होंने कहा था कि जब आप वोट को बर्बाद करते हैं तो आप इस देश की बुनियाद को बर्बाद करते हैं, आप आधुनिक भारत को बर्बाद करते हैं, आप भारत के विचार को बर्बाद करते हैं। लोकसभा में बुधवार की शाम को गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि विशेष गहन पुनरीक्षण यानी कि SIR मतदाता सूची का शुद्धिकरण है ताकि जिसकी मृत्यु हो गई है उसके नाम कट जाए।